नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बाय बीमेस में। आज हम परसेंटेज का पार्ट 11 शुरू कराने जा रहे हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन है आपकी, किस पर? चुनाव पर, मतदान पर आधारित क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले आपको 2 या 3 क्वेश्चन करा दिए थे, मतदान से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित करा चुका था। अब मैं उससे आगे जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना मत रमेश को दिया तथा शेष में से 60% मत महेश को दिए और शेष ने अपना मत नहीं डाला। यदि रमेश को मिले मत और जिन लोगों ने मत नहीं दिया उनके बीच 1200 यानी कि 1200 का अंतर है और यदि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं हुआ हो तो उस चुनाव में मत देने वाले मतदाताओं की संख्या में ज्ञात करना है। तो उस चुनाव में मत देने वाले मतदाताओं की संख्या में ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम इसको शुरुआत कराने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सवाल फिर से हम कराने जा रहे हैं। और सबसे पहले हमने मान लिया टोटल वोट, यानी कि जितने भी वोटिंग हुई है हमने क्या मान लिया? टोटल वोटिंग हमने मान ली है। टोटल वोटिंग हमारे पास कितनी है? 100 यूनिट। कितना मान लिया हमने? 100 यूनिट मान लिया। कुल मत हमने क्या मान लिए? हमने 100 मान लिए यूनिट में। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना मत रमेश को दिया। कितना दिया? 30% मतदाताओं ने अपना मत किसको दिया? रमेश ने दिया। यानी कि हम बोल सकते हैं 30%, यानी कि 100 यूनिट का 30% क्या हो जाएगा? 100 यूनिट का 30% 30 ही होगा। ओके, तो 30 यूनिट किसको मिले हैं? अब 30% मतदाताओं ने अपना मत रमेश को दिया तथा शेष में से, जब 30 यूनिट यहाँ आ गया तो बचा कितना यहाँ पर? 70 यूनिट बचेगा क्या नहीं ये? ओके, 30 यूनिट ये हो गया। तो 30 यूनिट अपना किसको मिल गया? रमेश को मिल गया। और बाकी शेष कितना बचा? 70 यूनिट। शेष में से 60% मत महेश को दिए। शेष में से यानी 70 यूनिट में से कितना? 60% मत किसको दिए? शेष में से 60% मत महेश को दिए। यानी कि 70 का 60% निकाल दो। तो 70 का 60% हमने निकाला, ये 0 0 कट गया है दोनों, 7 6 जा 42। 70 में से 42 यूनिट ये निकल आया। तो बाकी कितना बचेगा यहाँ पर? बाकी कितना बचेगा यहाँ पर? 28 यूनिट। ओके, 70 में से 42 यूनिट किसको मिल गए हैं? हमारे महेश को। किसको मिले हैं? महेश को मिले हैं ये वोट। तो शेष कितना बचा? 28 यूनिट। 60% मत महेश को दिए और शेष ने अपना मत नहीं डाला। यानी कि 28 यूनिट के ऐसे हैं जिन्होंने मत नहीं डाला, यानी जिन्होंने वोट दिए ही नहीं है। जिन्होंने वोट दिए नहीं है वो 28 यूनिट है। मत नहीं डाला। यदि रमेश को मिले मत, यानी कि रमेश को कितना मिला है? 30 यूनिट। ये रमेश के वोट हैं। यदि रमेश को मिले मत और जिन लोगों ने मत नहीं दिया, यानी रमेश को 30 यूनिट मिला है और कितने लोगों ने नहीं दिया वोट? 28 यूनिट ने नहीं दिया। रमेश को मिले मत और जिन लोगों ने मत नहीं दिया उनके बीच 1200 का अंतर है। यानी कि ये 30 यूनिट है, ये कितना है? 28 यूनिट। कितने का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक? 2 यूनिट का। तो ये 2 यूनिट इक्वल दिया हुआ है किसके? उनके बीच 1200 का अंतर है। यानी ये 2 यूनिट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1200 को। किसको कर रहा है ये? 1200 को। 2 6 जा 12, 0 का 0। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके सामने 600। 1200 का अंतर है। और यदि कोई भी मत अवैध घोषित ना ही किया गया हो तो उस चुनाव में मत देने वाले मतदाताओं की संख्या निकालना है। 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई है। हमने टोटल वोट क्या माने हैं? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो 100 का हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। आपका कितना आ गया? 2 3 4 यानी 60,000 आपका कुल मतदान हो गए। ये आपका आंसर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन नंबर 54 है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। अवैध और वैध ये होता है आपका वैलिड और ये होता है इनवैलिड। ओके, वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9600 यानी 9600 वोटों से जीतता है, तब कुल वोटों की संख्या हमें बताना है। तो दोस्तों,
हमने टोटल कुल वोट क्या मान लिए, हमने 100 यूनिट क्या मान लिया है, टोटल वोट हमने 100 यूनिट मान लिए हैं। इसमें 20% वोट इनवैलिड यानी कि अवैध हो जाते हैं, तो हमने इसका 20% क्या हो गए हैं, अवैध। 20% अवैध हैं तो 80 यूनिट क्या हो गया आपका, 80 यूनिट हो जाएगा वैध, यानी क्या हो जाएंगे, वैध वोट, यानी कि ये वैलिड है ये। अब इसमें बोला गया है जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। कितने का प्राप्त करता है, 80 यूनिट में से, यानी कि जो भी वोट प्राप्त होते हैं वो वैलिड जो वोट होते हैं उन्हीं में से प्राप्त होते हैं, जो वैध मत होते हैं उन्हीं में से प्राप्त होते हैं। तो 80 यूनिट में से कितना प्राप्त करता है जीतने वाला, 70%। जब 70% जीतने वाला प्राप्त करता है तो 30% कौन करेगा, हारने वाला। अब हमें इतना पता चल गया है, तब बोला गया है तथा 9600 वोटों से जीतता है। तो ये कितने जीतता है, 9600 वोटों से। तो यहाँ कितने वोटों से जीता है वो, यहाँ जीता है कितना, 40%। कितने जीता है ये, 40%। 40% कौन से वोटों से जीत रहा है, वैलिड वोटों से, यानी जो वैध वोट हैं। वैध कितने हैं, 80 यूनिट। तो 80 यूनिट का 40%, तो 80 यूनिट का 40% कितना हो गया, निकाल दिया इसका, 8 4 जा 32, यानी कि 32 यूनिट से वो जीतता है, यानी 32 यूनिट से जीतता है। तो 32 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9600 को, ये 9600। तो ये हो गया 4 8 32, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 00, 8 3 जा 24, 00 का 00। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है आपके सामने 300। क्या बोला है इसमें, तब कुल वोटों की संख्या ज्ञात करना है। टोटल वोट क्या माने हमने, 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 100 का निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया दोस्तों, ये आपका आ गया 30,000 आपके कुल वोटों की संख्या। दोस्तों देखिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर 55 है। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं तथा 12 सही 1/2% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीतता है, तब कुल मतदाताओं की संख्या में बताना है। दोस्तों जैसे हमने पहले ही क्वेश्चन कराए हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन है ये भी। हमने टोटल वोट क्या मान लिए हैं, 100 यूनिट। ओके, 100 यूनिट मान लिया है। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं। जब 20% वोट नहीं डालते हैं तो कितना बचा शेष, 80 यूनिट बचा क्या नहीं शेष, इतने ने वोट नहीं डाले। ओके, 80 यूनिट बचा। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 12.5% यानी 12/1/2% वोट अवैध घोषित होते हैं, यानी कि 80 यूनिट में से, अब 80 यूनिट बचा था, इसमें से कितना 12/1/2%। 12/1/2% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 12/1/2% की वैल्यू होती है 12 2 24 और 25, 25/2% आया 100, 25 4 जा 100, यानी कि 1/8। मैं दोस्तों आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका था कि ये वैल्यू अगर आप याद रख लोगे तो आप जल्द से जल्द निकाल सकते हो, नहीं रखोगे तो आपको इसी प्रकार से निकाल के करना पड़ेगा। तो 80 यूनिट का 12/1/2% की वैल्यू क्या है, 1/8, यानी कि 80 यूनिट का 1/8 क्या है, अवैध यानी कि इनवैलिड वोट है। तो 8 10 जा 80, यानी कि 10 यूनिट जो वोट हैं वो क्या हैं, अवैध। क्या हैं, अवैध। जब इतने अवैध हैं तो 80 में 10 क्या कितना आ गया, 70 क्या हो जाएंगे, वैध हो जाएंगे क्या नहीं, कितने हो जाएंगे ये, वैध, यानी क्या हो जाएंगे ये वोट, वैलिड हो जाएंगे। ओके, और ये क्या है आपके इनवैलिड। इसमें बोला गया है तो जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, यानी कि वैध मत कितने हैं, 70 यूनिट। इसका कितना प्राप्त करता है, वो कितना करता है, 60% प्राप्त करता है। जब इसका 60% ये प्राप्त करता है तो हारने वाला कितना प्राप्त करता होगा, 40% प्राप्त करता होगा क्या नहीं। ये 60% प्राप्त करता है तो हारने वाला 40% प्राप्त करेगा तथा 5600 वोटों से जीत जाता है, 5600 वोटों से जीतता है, यानी कि ये कितने वोटों से जीत रहा है, ये जीता है कितने, 20% वोटों से जीत रहा है क्या नहीं। और वो कौन से वोटों से जीत रहा है, वैलिड वोटों से, यानी वैध मत कितने हैं, 70 यूनिट।
तो 70 यूनिट का हमने क्या कर दिया, 70 यूनिट का हमने 20% निकाल दिया। कितना हो गया आपका 7 2 जा 14, यानी कितने वोटों जीत रहा है ये, 14 यूनिट वोटों से जीत रहा है। और 14 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, 5600 को। तो 5600 को कर रहा है ये 14 चौक 56, 00 का 00। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई आपको सामने, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400। क्या बोला है इसमें, कुल मतदाताओं की संख्या बताना है। तो कुल मतदाता कितना है 100 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 400, तो 100 की कितना हो जाएगा, 100 की हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 40,000 आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 56। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, बचे वोटों में से 10%, 10% इनवैलिड यानी अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी 10% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का यानी वैलिड वोटों का 70% प्राप्त करता है तथा 7290 वोटों से जीतता है, तब कुल वोटों की संख्या बताना है। वही तरीका, हमने टोटल वोट क्या मान लिया 100 यूनिट। ओके, मुझे उम्मीद है अब आपको करना आ गया होगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और समझाता हूँ। देखिए हमने टोटल वोट क्या मान लिए 100 यूनिट, इसमें 10% मतदाता ने वोट नहीं डाले हैं। जब 10% ने नहीं डाले हैं तो क्या बचा शेष, 90 यूनिट बचा क्या, नहीं। जब ये 90 यूनिट बचा है तो बचे वोटों में से 10% अवैध घोषित होता है। अब 90 यूनिट में क्या है 10% इनवैलिड, तो इसको हमने क्या निकाल दिया 10%, यानी 10% निकाला हमने इसका। तो 9 हमारा क्या है, 9 यूनिट हमारा क्या आ गया इनवैलिड। तो 90 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 81 यूनिट आपका वैलिड है। ओके, और ये क्या थे आपके इनवैलिड आ गया आपका ये, और ये 81 यूनिट आपका क्या बचा वैलिड वोट। तथा क्या बोला गया है, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। 81 यूनिट में कितना प्राप्त करता है वो जीतने वाला 70%, तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा 30%। यानी कि ये जीतने वाला कितने परसेंट वोटों जीत गया 40% वोटों से। कितने जीत गया ये 40% वोटों से जीता है। कौन से वोटों से जीता है, जो वैलिड वोट हैं उनमें से इसने कितने प्राप्त किया है 40%। तो 81 यूनिट में से उसने किया 40% निकाला, 0 से 22 जा 20, 40, 25 जा 100। तो 81 × 2/5 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये दी गई है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7290, 7290 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 0 का 0, 9 9 जा 81, 0 का 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 225। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 225। इसमें क्या बोला है, तब कुल वोटों की संख्या निकालना है। टोटल हमने क्या माने हैं 100 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू 225 है तो 100 की निकालना है। तो 100 मल्टीप्लाई क्या कर दें 225 कर दें, आपका आ गया 22,500 कुल मतदाताओं की संख्या आपका आंसर। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 57। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 20% ने वोट नहीं डाला, 20% ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध हुए, यानी कि इसमें वोटों की संख्या दे दी गई है, परसेंट नहीं दिया। 600 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% यानी 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीतता है, तब कुल वोटों की संख्या में बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, इसमें तरीका अपनाते हैं वही। हमने टोटल वोट क्या मान लिए हमने 100 यूनिट। ओके, 100 यूनिट हमने टोटल वोट जो मान लिए हैं। अब इसमें क्या बोला है, इसमें 20% ने वोट नहीं डाला। जब 20% ने वोट नहीं डाला तो 80 यूनिट बचा शेष, इतने ने वोट डाला है। अब 80 यूनिट शेष बचा है, जिनमें से 600 वोट अवैध घोषित हुए। अब ये बड़ी समस्या हो गई है, ये यूनिट में है
अब इसमें से अवैध कैसे निकाले, इनवैलिड वोट कैसे हटाएं इसमें से, क्योंकि यूनिट में से कभी भी ओरिजिनल नंबर नहीं माइनस किए जाते। जो ओरिजिनल संख्या होती है वो कभी भी यूनिट में से नहीं घटाई जा सकती है। यानी कि 80 यूनिट में से हम 600 वोट को पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यूनिट में से हमेशा यूनिट ही घटती है। ओके, जिस प्रकार x में से x माइनस होगा, x में से किस संख्या को माइनस करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ये देखिएगा x माइनस 4। उसी प्रकार से अगर यूनिट में माइनस करेंगे तो 80 यूनिट माइनस का क्या दिखेगा हमें, 600। तो यानी कि हम बोल सकते हैं यूनिट में से केवल यूनिट ही माइनस होता है। तो यानी दोस्तों हम ये बोल सकते हैं ये करने का तरीका आपका थोड़ा गलत हो गया। तो करने का तरीका क्या होगा तो उसको देखिए। अब इसमें बोला गया है 20% ने वोट नहीं डाला है, जिनमें से 600 वोट अवैध घोषित हुए हैं। यानी कि 600 वोट अवैध घोषित हुए हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। तो हमने दोस्तों इसको शुरू किया हमने वैध मतों से, यानी कि वैध वोट हमने क्या मान लिए, 100 यूनिट। क्या मान लिए दोस्तों, क्यों माना बताता हूं इसको। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है, तो 100 यूनिट में कितना प्राप्त किया जीतने वाले ने, 75%। यानी कि 100 का 75% 75 यूनिट हो गया। तो हारने वाले ने कितना प्राप्त किया, 25 यूनिट। ओके, 100 में से, तथा वह 1500 वोटों से जीतता है। वो कितने जीत रहा है, 1500 वोटों से जीतता है। ये 75 यूनिट है, 25 यूनिट है, ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है। तो ये कितने से जीत रहा है, ये 50 यूनिट से जीत रहा है क्या, नहीं। तो ये 50 यूनिट जो जीतने वाला है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1500 वोटों को। तो 1500 वोटों से जीतता है, 0 से 0 कट गया, 5 3 जा 15, 0 का 0। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है आपके सामने 30। क्या आ गई है, 30। कुल वोट निकालना है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई है तो हम टोटल वैलिड वोट निकाल सकते हैं, कितने हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 100 की कितनी हो जाएगी, 100 मल्टीप्लाई 30, यानी कि ये हो गया आपका 3000। ये वैलिड वोट होगा, क्या होगा ये वैलिड, यानी कि वैध मत है ये 3000। ओके, इसमें बोला गया है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध घोषित तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। मैं आपको एक बात बता दूं, तो जो वोट डाले जाते हैं, वोट जो डाले जाते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं, हमें वो प्राप्त होते हैं, जो वोट डाले जाते हैं प्राप्त होते हैं वैलिड प्लस इनवैलिड। ओके, यानी वैध और अवैध जब वोट मिल जाते हैं आपस में तो वो टोटल डाले गए वोट निकल आते हैं। तो टोटल वोट निकालने हैं हमने टोटल वोट निकाले, कितना आ गया, वैध कितना है 3000, अवैध कितना है 600। तो ये हो गया आपका 3600 टोटल वोट हमने मतदान किए हैं, यानी वोट डाले गए हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, यानी कि हमें लास्ट में निकालना है कुल वोट निकालना है। अब 20% ने वोट नहीं दिया, अब जब 20% ने वोट नहीं दिया तो हमने इसको लिख दिया 20% ने वोट नहीं दिया, 20% को लिख सकते हैं 20/100, यानी कि 1/5। ओके, हम इसको बोल सकते हैं 5 यूनिट टोटल वोट हैं। कितने यूनिट वोट हैं टोटल, 5 यूनिट। उसमें से एक ने वोट नहीं दिया, तो कितने ने वोट दिया है, एक ने जब नहीं दिया तो कितना बचा शेष, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट ने आपको वोट दिया है, तो वोट दिया है वो क्या है, वोट देने वाले 3600 वोट है टोटल। 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3600 को। 4 9 जा 36, 0000। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई है आपके सामने, 900। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 900 आ गई है। इसमें बोला गया है कुल वोट, टोटल वोट क्या थे 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 900 है तो 5 का निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो 9 5 जा 4500 आपका आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो मैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आपको ले जा रहा हूं और शायद वो आ जाए और ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं जिनमें से 10% ने वोट नहीं डाला, 2500 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है तथा 2000 वोटों से जीतता है, तब कुल वोट ज्ञात करना है।
दोस्तों मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो इसी प्रकार से है ये क्वेश्चन। अब जिन बच्चों को 57 नंबर क्वेश्चन समझने नहीं आया था वो 58 को देख लीजिए, समझने की कोशिश करना। हमने क्या शुरुआत किया था, हमने टोटल वोट क्या मानना चालू कर दिया था 100 यूनिट, लेकिन टोटल वोट से हमारा आंसर नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया, वैलिड वोट देखे, हमने क्या माना इसमें वैलिड क्या मान लिया हमने 100 यूनिट, वैलिड यानी कि वैध, जो वैध मत हैं वो हमने क्या मान लिए 100 यूनिट। अब इसमें क्या बोला गया है, ये बाद में लाइन पढ़ेंगे, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार 10% ने वोट नहीं डाला, 2500 वोट अवैध घोषित हुए, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है क्या नहीं, तो वैध मत कितने हैं 100 यूनिट माना है, इसका कितना प्राप्त करता है 55% यानी कि 55 यूनिट हो गया। तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा 45 यूनिट। तो दोस्तों ये कितने वोटों से जीत रहा है, ये 10 यूनिट वोटों से जीत रहा है। तो 10 यूनिट से जीत रहा है, तो 10 यूनिट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने से जीत रहा था वो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 वोटों से जीतता है, यानी 10 यूनिट इक्वल किसके है 2000 के, 0 कट गया। 1 यूनिट किसको कर रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है आपकी 200, क्या आ गई दोस्तों 200। तो 1 यूनिट की सहायता से हम ये 100 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 100 की कितनी आ जाएगी 200 का मल्टीप्लाई कर दे कितना हो गया 20,000, ये आपके क्या हैं वैध मत, ओके, यानी वैलिड है ये वोट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है जो वोट होते हैं, वोट जो होते हैं यानी जो डाले गए मत हैं वो वैध और अवैध दोनों से मिलकर बनते हैं, यानी कि डाले गए मत कौन किससे मिलकर बनते हैं, वैध, डाले गए मत वैध और अवैध, यानी कि वैलिड और अवैध और इनवैलिड दोनों से मिलकर बनते हैं। वैध कितने हैं 20,000 ये वैध हैं, और अवैध कितने दिए गए हैं 500 ये अवैध दिए हुए हैं, तो दोनों को ऐड कर दिए कितना हो गया 22,500 वोट कुल निकल आए, यानी इतने वोट डाले गए हैं। ऊपर की एक लाइन में बोला है 10% ने वोट नहीं डाला, अब 10% ने नहीं डाला, तो 10% किसको 10% की वैल्यू हमने वो कर निकाल ली है 1/10, यानी कि 10 यूनिट टोटल वोट हैं, एक ने नहीं डाला तो कितने ने डाला है 10 में से बन गया 9 यूनिट, यानी 9 यूनिट लोगों ने वोट डाला है। तो 9 यूनिट ने वोट डाला है, और यहाँ कितने ने डाला है 22,500 ने, 9 यूनिट इक्वल किसके है 22,500 के, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 00 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आ गई है आपके सामने 2500। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2500 आ गई है, हमें क्या निकालना है, तब कुल वोट निकालना है। टोटल वोट क्या माना था हमने 10 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो गया 25,000 आपका आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, इसके सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको सभी सवाल समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छी तरह मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये अधिकतर लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।